अनुष्का अपने माँ-बाप के साथ बनारस शहर में रहती थी। वो अपने माँ-बाप की इकलौती ही संतान थी। अनुष्का के जन्म पर उसके पिता ने बहुत शानदार जश्न मनाया था और वो ऐसा करते भी क्यों ना, आखिर 3 पीढ़ियों बाद उनके घर बेटी ने जन्म जो लिया था। बेटी के जन्म पर अनुष्का के पिता ने एक ऐलान भी किया था कि अब उन्हें और बच्चे नहीं चाहिए। वो अपनी इस रानी बिटिया का ही बहुत अच्छे तरीके से लालन और पालन करना चाहते हैं। इस पर उसकी माँ ने उसे समझाया तो बहुत कि कम से कम एक बच्चा तो और होना ही चाहिए, पर आखिरकार उन्हें अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। खैर, समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और अनुष्का भी अब स्कूल पहुंच गई। अनुष्का पढ़ाई लिखाई में तो तेज थी ही, पर एक विधा और थी जिसमें उसका काफ़ी मन लगता था, और वो विधा थी खेल कूद की। जहाँ आज भी हमारे समाज में खेल कूद को पढ़ाई लिखाई की तरह इतनी तरजीह नहीं दी जाती, वहीं अनुष्का के पिता के सामने भी बेटी के खेल कूद और पढ़ाई लिखाई को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि आखिर वो क्या करे। पर उन्होंने तो पहले से ही तय कर लिया था कि वो अपनी रानी बिटिया का बहुत अच्छे तरीके से लालन और पालन करेंगे। सो अनुष्का के पिता ने अपनी बेटी की मर्जी के मुताबिक शहर की सबसे अच्छी स्पोर्ट्स एकेडमी में उसका एडमिशन करा दिया। और वो कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिखने लगते हैं। सो अनुष्का ने भी जी तोड़ मेहनत और लगन के साथ खेल कूद में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और इसका रिजल्ट ये रहा कि स्कूल की एनुअल स्पोर्ट्स मीट में उसने एथलेटिक्स की कई प्रतियोगिताओं में पदक जीते। अनुष्का के पिता अपनी छोटी सी बिटिया की कामयाबी पर भूले न समाते थे, वहीं उसकी माँ भी अपनी बेटी की कामयाबी से बहुत खुश थी। पर खेलने कूदने का मतलब ये नहीं था कि अनुष्का पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर थी। न सिर्फ उसकी क्लास में बल्कि स्कूल के मेधावी छात्रों में भी अनुष्का की गिनती की जाती थी। कुछ ही दिनों बाद इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन हुआ। यहाँ भी अनुष्का ने खेल कूद में अपने झंडे गाड़ दिए। एथलेटिक्स की कई प्रतियोगिताओं में वो फर्स्ट आई। उसके खेलने के जज्बे को देखकर उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने अनुष्का के पिता से कहा कि वो आगे चलकर ज़रूर एक बेहतरीन एथलीट बनेगी। प्रिंसिपल से अपनी बेटी की तारीफ सुनकर अनुष्का के पिता गदगद हो गए, और कुछ ही समय बाद जूनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स मीट में अनुष्का का नाम स्कूल की तरफ से भेजा गया। यहाँ भी अनुष्का ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसका सिलेक्शन स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए हो गया। अनुष्का ने स्टेट लेवल कंपटीशन के लिए भी जमकर तैयारी की, पर वो पढ़ाई लिखाई भी करती रहती थी। आखिर वो अब 8वीं कक्षा में पहुंच गई थी और कुछ ही समय बाद उसके एनुअल एग्ज़ाम होने थे। अपनी छोटी सी बिटिया को इतनी मेहनत करते देख अनुष्का के पिता उस पर बहुत नाज करते थे। अनुष्का की माँ भी अपनी छोटी सी बिटिया का बहुत ध्यान रखती थी। खैर, कुछ समय बाद स्टेट लेवल कंपटीशन शुरू हो गया। अनुष्का भी अपने पिता के साथ लखनऊ पहुंच गई। अनुष्का पहली बार इतने बड़े मंच पर खेलने वाली थी। इसको लेकर उसके दिल में जुनून तो बहुत था, पर एक अनजाना डर भी, क्या वो वाकई में इतने बड़े स्तर पर अच्छा कर पाएगी। इस पर अनुष्का के पिता ने उस पर भरोसा जताया और उन्होंने उससे कहा कि उसे बस खेलने पर ध्यान देना चाहिए, अन्य चीज़ों पर नहीं। अनुष्का ने अपने पिता की बात को अच्छी तरीके से समझ लिया और उसने जी लगाकर अपनी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। पर लाख कोशिश करने के बाद भी वो स्टेट लेवल कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। ले देकर सभी प्रतियोगिताओं में उसे बस एक ब्रॉन्ज मेडल ही हाथ लगा था। अपने इस प्रदर्शन को लेकर अनुष्का बहुत परेशान थी और नर्वस भी। उसके पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो अंदर से कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से टूट रही थी। वो अभी स्टेडियम से बाहर निकल ही रही थी कि किसी ने उसे पीछे से आकर टोका। जब अनुष्का और अनुष्का के पिता ने मुड़कर देखा तो वो उन्हें पहचान गए। आखिर वो स्टेट के मशहूर एथलेटिक कोच मिस्टर रमेश जो थे।
रमेश ने अनुष्का और अनुष्का के पिता से 2 मिनट बातचीत करने के लिए समय मांगा। इस पर वो लोग खुशी खुशी उनके साथ चल दिए। वो उन्हें लेकर अपने कैंप में गए और वहाँ बैठकर उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वाकई में अनुष्का एक बहुत ही टैलेंटेड एथलीट है, पर कहीं ना कहीं एक कमी है जिसकी वजह से वो इस कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इस पर अनुष्का और अनुष्का के पिता दोनों ही ये जानने को उत्सुक हो गए कि आखिर वो कमी क्या थी। इस पर मिस्टर रमेश ने खुलकर बताया कि अनुष्का खेलकूद में तो बहुत अच्छी है, पर वो हर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है और जब वो इतने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी तो कहीं ना कहीं उसके एनर्जी लेवल और कंसंट्रेशन लेवल में फ़र्क आएगा ही। और इसी का नतीजा था कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो सिर्फ एक ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाई है। आगे मिस्टर रमेश ने बताया कि ये ब्रॉन्ज मेडल उसने ऊंची कूद यानी हाई जंप में जीता है और इतने सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद ऊंची कूद यानी हाई जंप उसका आखिरी कंपटीशन था। सो इतने कंपटीशन में थकने के बाद भी उसने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अगर वो सही तरीके से प्रयास करे तो आगे इस खेल में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। अनुष्का को ये बात समझ आ गई थी और वो उसने तय कर लिया था कि वो अब हाई जंप पर ही फोकस करेगी। जब वो वहाँ से निकली तो उसके मन में एक दृढ़ संकल्प था कि अगली बार जब वो स्टेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आएगी तो कुछ बेहतरीन करके जाएगी। अगले पूरे 1 साल तक अनुष्का ने सिर्फ एक ही खेल पर कंसंट्रेट किया और वो था हाई जंप यानी ऊंची कूद। और जब अगले साल फिर से वो स्टेट लेवल कंपटीशन में आई तो उसने ना सिर्फ हाई जंप में गोल्ड मेडल जीता बल्कि 10 साल पुराना जूनियर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जब उसने ये कारनामा कर दिखाया तो उसके पिता और मिस्टर रमेश वहीं मौजूद थे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अनुष्का का उत्साहवर्धन करते हुए। अनुष्का के पिता ने अपनी छोटी सी बिटिया को अपने कंधे पर बिठा लिया और सब लोग तालियों से उसका स्वागत करने लगे। अनुष्का के नेशनल स्पोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ने का नतीजा ये निकला कि उसका सिलेक्शन नेशनल जूनियर टीम में हो गया। हाँ, देश की जूनियर नेशनल टीम में। अनुष्का को जब ये खबर मिली तो वो बहुत खुश हो गई। आखिर उसकी जीतोड़ मेहनत का सिला उसे मिल ही गया। अब उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल कंपटीशन पर थी, जिसको जीतने के बाद वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकती थी विश्व की अन्य प्रतियोगिताओं में। वो बहुत खुश थी और स्कूल की बस से उतरने के बाद तेजी से भागते हुए अपने घर की ओर जा रही थी अपने माँ बाप को ये खबर देने के लिए। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसे कुछ होश ही न रहा कि वो सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। आसपास के लोगों ने उसे चिल्लाकर बताने की कोशिश तो की, पर अनुष्का उन्हें सुनने को तैयार ही न थी। वो तो बस अपने सपनों की दुनिया में थी और बस भागती जा रही थी कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार कार ने अनुष्का को बहुत जोर से टक्कर मार दी। अनुष्का कई फीट तक हवा में उछल गई और जब वो ज़मीन पर गिरी तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गई। अनुष्का के एक्सीडेंट की खबर जब उसके माँ बाप को मिली तो उन पर तो मानो बिजलियाँ ही गिर गईं। अनुष्का के पिता आनन फानन में जब भागकर सड़क पर पहुँचे तो उन्होंने अपनी छोटी सी बिटिया को खून में लथपथ देखा। एम्बुलेंस भी तब तक आ गई थी। वो आनन फानन में अनुष्का को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि अनुष्का की हालत बहुत गंभीर है। तो ये थी मेरी कहानी उड़ान का पहला भाग। आखिर अब अनुष्का के साथ क्या होगा? क्या वो बच पाएगी? और अगर वो बच भी गई तो अब उसके खेल कूद का क्या होगा? जानने के लिए सुनना ना भूलिए।
इसी कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। और हाँ, इस पहले भाग में अगर आपको कुछ पसंद या नापसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलूंगा आपसे इस कहानी के दूसरे भाग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।